जब किसी मर्द को किसी औरत की बुराइयां भी अच्छी लगने लगें, तो समझो वो इंसान जिंदगी के ऐसे खतरनाक रास्ते पे जा रहा है जहां उसे जलील होने और पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये आप अजबेला पर इल्जाम लगा रहे हैं हुजूर। इल्जाम नहीं, अंजाम से खबरदार कर रहा हूं बरखुरदार शहजादे। आए आशिक़े ज़ार अजबेला, याद रख, बिच्छू का कांटा रोता है, सांप का कांटा सोता है, लेकिन ऐसी औरत का कांटा न रोता है न सोता है, बल्कि पत्थर बनकर जिंदगी खोता है। बस चचा जान किबला मोहतरम, बस। मैं अजबेला की शान में ये गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी तरबियत, मेरी तहजीबो, तमीज और अदब ये इजाजत नहीं देती कि आप जैसी अजीम बुजुर्ग हस्ती से मैं गुस्से व बदतमीजी से पेश आऊं। इसलिए अब मैं ये महल छोड़कर जा रहा हूं। खुदा हाफिज। गुलफाम, शहजादे गुलफाम, ये महल छोड़कर न जा, मेरा लक्के जिगर। फैसला आपका गलत है मेरे सरताज। आप इस महल को और हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। आप हमारा और उन मासूम बच्चों का कुछ तो ख्याल कीजिए। हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हमें जाने दीजिए। हम आपको जाने नहीं देंगे। शाह जमानी बेगम, आप हमारे रास्ते की दीवार ना बने, वरना गिरा दी जाएंगी। गिरा दीजिए, अपने कदमों में मेरी कब्र बना दीजिए, पर उस खतरनाक औरत के पास मैं आपको जाने नहीं दूंगी। हट जाइए सामने से। आप ये महल और हम सबको छोड़कर मत जाइए। आपको अल्लाह का वास्ता आप हमें बताइए कि आपने हमसे आंखें क्यों फेर ली हैं। देखिए, देखिए, इन आंखों में देखिए। हम आपकी वही शाहजमानी बेगम हैं, आपकी नूरे नजर शहजादों की माँ हैं हम। यूं बेसहारा मत कीजिए सरताज। बेसहारा कहां है आप? क्या कमी है आपको? महल है, खादिम है, गुलाम है, कनीजे हैं, हुकूमत है, खानदानी इज्जत है, बेपनाह दौलत, हीरे मोती जवाहरात हैं, सब कुछ है आपके पास। ये सब बेकार है आपके बिना, कंकर पत्थर है हमारे लिए। एक बीवी को सिर्फ उसका शौहर और शौहर की मोहब्बत चाहिए। यही दौलत आराम है उसका, चाहे वो महलों के बजाय एक टूटे हुए झोपड़े में ही क्यों न रहे। ये वक्त फजूल बातों का नहीं है। अजबेला पर किसी ने जादू किया है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो वो मर जाएगी। हमें जाने दीजिए। सुना है वो तो खुद जादूगरनी है, पराई मर्दों को अपने बस में कर लेती है। वो जो आपसे प्यार जता रही है, जरूर उसमें कोई भेद होगा, जरूर उसका कोई लालच होगा। लालच? क्या लालच हो सकता है? अगर हमारे जजीरे गौहर नाब की सल्तनत में लालो गौहर हीरे पैदा होते हैं, तो उसके जजीरे मरजान में भी मूंगा मोती, अनमोल नगीने और पत्थर पैदा होते हैं। अरे वो हमसे ज्यादा अमीर है। वो कोई मामूली हैसियत की मलिका नहीं है। बड़े बड़े शहजादे उसके हुस्न की एक झलक देखने के लिए तरसते हैं, और वो हमारे लिए तरसती है, तड़पती है, आहें भरती है। हम नहीं जाते हैं तो मरने के करीब हो जाती है। हमारी सूरत देखे बिना उसे चैन नहीं आता, नींद नहीं आती। अरे वो तो वफा की मिसाल है, सिर्फ हमारे लिए बेहाल है। हम उसे छोड़ दें, उस पर शक करें, उसे धोखा दें, उसे बेवफाई करें? हमारा ज़मीर हमें यह इजाजत नहीं देता। और आपका ज़मीर यह इजाजत देता है कि आप अपने बच्चों पर जुल्म करें, बीवी से बेवफाई करें? खामोश! थप्पड़ मार देना और जवाब बनना पड़े तो खामोश कह देना कितना आसान है मर्दों के लिए। बस ये हमारा आखिरी फैसला है कि आपको एक फर्मा बर्दार शौहर परस्त बीवी की तरह अपने शौहर की खुशी को अपनी खुशी बना लेना चाहिए।
ये खुशी नहीं, खुदकुशी है औरत के लिए। मर्द की इस खुशी में आबाद घर की बर्बादी है। ताखी से बाज आओ और हमें जल दो। हम आपको नहीं जाने देंगे अब्बा हुजूर। हमें छोड़ के मत जाइए अब्बा हुजूर। नहीं अब्बा हुजूर। मैंने कहा ना, हट जाओ। हम आपको नहीं जाने देंगे अब्बा हुजूर। हमें छोड़ के मत जाइए अब्बा हुजूर। हट जाओ, जाने दो। अब्बा नहीं। हट जाओ नालायकों। मेरे बच्चों, देखिए, इन बच्चों की हालत तो देखिए। हम पर नहीं तो कम से कम बच्चों पर तो रहम कीजिए। एक दिन वो था जब इनको जरा सी खराश, जरा सी चोट लग जाती थी तो आप बेचैन हो जाते थे, रात रात भर जागते थे। और आज खून में नहाए आपके सामने खड़े हैं और आपके दिल पर कोई असर नहीं हो रहा। उस औरत की मोहब्बत ने आपका दिल पत्थर का बना दिया है। हाँ। चाबी दो, चाबी दो। हाफिज ताज सुल्तानी, मारे सियाह हट जा, मुझे ताज लेने दे, हट जा। ये देख ऐ मुहाफिज, मैं इस ताज सुल्तानी का खानदानी वारिस शहजादा गुलफाम हूं। ये नगीना सबूत है मेरे वारिस होने का, हट जा, हट जा। अज़बेला, मैं आ रहा हूं। अज़बेला, 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 जाने गुलफाम, कहां हो तुम? देखो, हम तुम्हारी तंदुरुस्ती का ताज लाए हैं। अज़बेला, 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 अज़बेला।
शहजादे, मेरा महबूब सो रहा है, कहीं इसकी आंख ना खुल जाए। बेगैरत, बेशर्म, तेरी आगोश में एक और गैर इंसान। अरे गैर तो तू है मेरे आशिक नादान। हाय, ये तो मेरा महबूब है, दिलबर है, परगवान। क्या बात है जाने मन, इस बच्चे को क्या बता रही थी तुम? ये बता रही थी मेरे महबूब कि मैं तुम्हें किस कदर दिलो जान से प्यार करती हूँ। शुक्रिया है जानो दिल, प्यार भरा शुक्रिया। तो तूने मुझसे प्यार नहीं किया, धोखा किया है मुझसे, धोखा। फरेबी, मक्कार। अरे मैं अपने हरे भरे घर को तेरे प्यार की आग में जला कर आ रहा हूं, अपने महल को छोड़कर, अपने बूढ़ों से मुंह मोड़कर, अपनी नेक बीवी और मासूम बच्चों के आंसुओं को ठुकराकर तेरे प्यार के दामन में आया। लेकिन गुनहगार औरत, तेरा दामन तो दगाबाजी और बेवफाई से तार तार है। तू बहुत जालिम और मक्कार है। ना, जलील और बेवफा तो तू है, तू जो अपनी बीवी और बच्चों का वफादार नहीं हुआ, वो मेरा वफादार क्या होगा? बेवकूफ आशिक, जब तू अपनी बीवी से छुप छुप कर मेरे पास आकर मोहब्बत किया करता था, तो मैं अक्सर सोचती थी कि तू कितना जलील, बेवफा और पत्थर दिल शौहर है, जो अपनी नेक और शौहर परस बीवी को अपने पैर की जूती समझता है और मुझ जैसी औरत के तलवे चाटता है। अरे हम तो हैं जो हैं, पर तू है, लानत है तुझ पर नालायक मर्द, तू। हाँ, मैं इसी लायक हूं, इसी लायक हूं मैं। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मेरे बुजुर्ग चचा जान ने सही कहा था कि तू साहिरा है, जादूगरनी है। मैं साहिरा हूँ, जादूगरनी हूँ, पर तू बड़ा नाफरमान भतीजा निकला। अपने बुजुर्गों को रोता छोड़कर ये ताज उठा लाया। लेकिन ऐ साहिरा, मैं ये खानदानी ताज सुल्तानी तुझे नहीं दूंगा। अच्छा, नहीं देगा? तू नहीं देगा तो हम ले लेंगे। मेरे महबूब बरगवान, जरा इसे अपना जलवा तो दिखाओ।
आशिक देख देख, मेरा मतलब पूरा हुआ। इस करामाती सुल्तानी ताज के मेरे सर पर आते ही मैं तेरी सल्तनत की मालिक हो गई। वो खूबसूरत जजीरा बदसूरत हो गया। तेरा आबाद शहर बर्बाद हो गया। बाजार, मोहल्ले, महल सब पहाड़ों में और उजाड़ मैदानों में बदल गए। गुलिस्तान वीराने बन गए और इंसान समंदर और तालाबों में मछलियां बनकर कैद हो गए। अब कोई भी अल्लाह का बंदा या अल्लाह का पाक कलाम और शमशीर सुलेमानी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। साल के आखिरी महीने की चांद रात को मैं और मेरा महबूब बरगवान कभी न मरने वाली शैतान की औलाद बन जाएंगे। शैतान की औलाद। डर जा। मेरे गमों की बस यही कहानी है। गम तो इस बात का है कि मेरे जुर्म की सजा मेरी मासूम बीवी और बच्चों को भी मिली। मेरे घर के रास्ते मेरी जवानी में खो गए। नादानियों की धूल में हम पत्थर के हो गए। बड़ी दर्द भरी कहानी है तुम्हारी गुलफाम। अच्छा ये बताओ, उस जादूगरनी ने तुम्हें पूरा पत्थर का बनाकर मार क्यों नहीं डाला? जिंदा क्यों रखा है? जिंदा इसलिए रखा कि मुझे कंधों तक आहिस्ता आहिस्ता पत्थर का बनाएगी, फिर पूरे चांद की रात को मेरा सर काट कर अपने शैतान को भेंट चढ़ाएगी। हयात जां विदा के लिए हमेशा जिंदा रहने वाली, कभी न मरने वाली जिंदगी शैतान से हासिल करने के लिए। मुल्हिद, मलून, मुशरिक है जादूगरनी। ये गलत फहमी है उसे कि इंसानों की कुर्बानी, बच्चों या बड़ों का सर काटकर शैतान को चढ़ाने से इंसान हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। नहीं, मौत तो खुदा की ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं झुठला सकता, चाहे वो कोई जादूगर हो या कैसा भी ताकतवर। मौत जरूर आएगी। कुछ दिनों तक वो अपनी जादूगरी के बल पर यह गुनाहों का तमाशा दिखा सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं। गुलफाम, क्या तुम जादूगरनी का ये राज जानते हो कि ये पत्थर के इंसान फिर से जिंदा इंसान कैसे बन सकते हैं? नहीं, मुझे मालूम नहीं। हाँ, मुझे इतना मालूम है कि जहां शैतान का बुत है वहां एक कुत्ते का भी बुत है। उस कुत्ते को यह राज मालूम है कि ये पत्थर के बुत फिर कैसे इंसान बनेंगे। हाँ, ये देखो, उसके आने की आवाजें आ रही हैं। वो साहिरा, वो जादूगरनी मुझे पत्थर का बनाने आ रही है। कल पूरे चांद की रात है। अगर मैं पूरा पत्थर का बन गया तो मेरी बीवी, बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मेरे शहर के लोग भी इंसान नहीं बन सकेंगे, इंसान नहीं बन सकेंगे। फिर वो इसी तरह तालाबों और समुंदर में मछलियां बनकर कैद रहेंगे। सिर्फ कल रात तक का वक्त है, बचा लो खुदा के लिए, हम सबको बचा लो, सबको बचा लो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर बचाऊंगा। तुम रो नहीं, रो नहीं। अल्लाह से दुआ मांगो,
अपने लिए भी और मेरे लिए भी, कि मैं अपने इस नेक मकसद में कामयाब हो सकूं। हिम्मत से काम लो, हौसला रखो। खुदा की रहीमी और करीमी के आगे ये शैतानी ताकत कुछ भी नहीं है। हाँ, हौसला रखो, हौसला रखो। तुम डरो मत, डरो मत। मैं छुप कर उसके सारे राज जानने की कोशिश करता हूँ। हौसला रखो। हाँ। क्यों मेरी महबूबा के आशिक, इश्क का मजा आ रहा है ना? ऐ इंसानी भेड़िए, रहम कर, अरे खुदा से डर और अपनी शैतानी महबूबा को समझा। इतना जुल्म ना करे, आजाद कर दो, छोड़ दे मुझे, जाने दे, छोड़ दे। छोड़ दूं? एक बार मौत से दामन छुड़ाना आसान है, लेकिन मुझसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है मेरे बेवकूफ आशिक। मेरी मोहब्बत के मालिक, मेरे महबूब बरगवान। हुक्म हो मेरी जान। जरा इसे अपना जलवा तो दिखाओ, जलवा। अभी लो मेरी जान। क्या बात है मेरी प्यारी प्यारी अज़बेला, तुम्हारे खूबसूरत हाथ रुक क्यों गए? ये देखो मेरे महबूब, ये देखो, इस आशिके जार का जिस्म सीने तक पत्थर का बन चुका है। अब कल चांद रात को इसे पूरा पत्थर का बनाकर इसका सर हम अपने माबूद शैतान को भेंट चढ़ा देंगे। बड़ा हसीन ख्याल है मेरी हसीन महबूबा। कल रात तक के मेहमान मेरे आशिक गुलफाम, अब कल रात को ही प्यार की आखिरी मुलाकात होगी। चलो अब आराम करते हैं मेरे मलिका हुस्न, तुम्हारे नाजुक हाथ थक गए होंगे।
कल चांद की रात तुम्हारी इबादत और बात मेहनत की रात है, और तुम्हारी वजह से मैं भी कभी ना मरने वाला जिस्म बन जाऊंगा। और हमें नाचते हुए अपने खुदा इस शैतान के सामने अपनी मुराद मांगनी है, रक्स हयाते जाविदा करना है। हाँ मेरे हमदम, हाँ, हम दोनों नाच नाच कर अपने खुदा की इबादत करेंगे और पत्थर के गुलफाम का सर काटकर अपने खुदा शैतान के कदमों में चढ़ा देंगे, और वो हमसे खुश होकर हमें अपनी औलाद यानी कि शैतान की औलाद बना लेगा। इसीलिए जाने मन जाने भगवान, कल रात के लिए आज तुम मेरी आगोश में आराम करो। शैतानी जादू के असर से तेरा वजूद बदल गया है, तो अल्लाह की कुदरत से तू अपने असली वजूद में वापस आ। अल्लाह की कुदरत से शमशीर सुलेमानी के साए में आ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्रिया ए अल्लाह के नेक बंदे, मेरे मोहसिन नेक इंसान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कौन हो ए मजलूम नौजवान? मुझे अपना हाल सुनाओ। मैं जजीरा सदफ का शहजादा याकूब इमरोजी हूं। हाँ, एक दिन साहिरा अजबेला को समंदर के किनारे सैर करते हुए देखा, बस दिल उस पर आशिक हुआ। उसके हुस्न जमाल के जाल में ऐसा फंसा कि उसकी ख्वाबगाह की कहानी बन गया। और एक रात उस साहिरा ने मुझे कुत्ता बनाकर अपने दरवाजे पर बिठा दिया।
और मुझे पत्थर का बना दिया। शहजादा याकूत इमरोजी, क्या तुम ये राज जानते हो कि ये सारे पत्थर के बुत फिर से कैसे जिंदा इंसान बन सकते हैं? हाँ मेरे मोहसिन, पहले जुल्म जब्र, गुनाह व बदी, फितना व फसाद की जड़ को खत्म कर दे तो ये पत्थर के इंसान जिंदा इंसान बन जाएंगे। शुक्रिया शहजादे, शुक्रिया। अब ये बताओ, उस साहिर अज़बेला और साहिर बरगवान की मौत का राज क्या है? जादूगरनी अज़बेला और जादूगर बरगवान को अगर अलग अलग मारा जाए तो वो नहीं मरेंगे, हाँ? बल्कि वो फिर से जिंदा हो जाएंगे। और अगर दोनों को एक साथ मार दिया जाए तो वो दोनों मर जाएंगे। मगर ए अल्लाह के बहादुर बंदे, पहले जुल्म जब्र, गुनाह व बदी, फितना व फसाद की जड़ को खत्म कर दे। ये इंसानियत, मोहब्बत, शराफत, ममता, नेकी, ईमान और सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये इंसानों को शैतान बनाने वाला, उन्हें भटकाने वाला झूठा शैतानी खुदा है। इसे मार डाल, इसकी गर्दन काट दे। हाँ, अभी काटता हूं। अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला